खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी 9 आयत से 18वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम की तिलावत करने की शहादत हासिल करूंगा। और जिन जिन के पास है वो इस हवाला को निकाल लें। लिखा, फिर उसने लोगों से ये तमसील कहना शुरू की कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया। और फल के मौसम पर उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दें, लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा और उन्होंने भी उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर पाकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मिरास हमारी हो जाए। बस उसको पाकिस्तान से बाहर निकाल कर कत्ल किया। अब पाकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और पाकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने ये सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा सुना जना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर आज का हमारा मौजू है कोने के सिरे का पत्थर। क्या मौजू है? कोने के सिरे का पत्थर। कोने के सिरे का पत्थर, यानी ये पत्थर तमसीलन और खुदावंद यीशु मसीह की जानिब इशारा करता है। और यीशु मसीह यहाँ पर तमसील के अंदर यही बात करते हैं और यही बात सिखाते हैं कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और पाकिस्तान लगाने के बाद उसे क्या किया? उसे ठेके पर दे दिया। और उसने जब फल का मौसम आया तो पाकिस्तान के मालिक ने कहा, मैं क्या करूं, मैं किसको भेजूं? उसने अपने नौकर को भेजा और बागबानों ने उसे आते देखकर कहा, ये इसे कत्ल करें। उसे जख्मी कर उस नौकर को निकाल दिया और खाली हाथ क्या कर दिया? भेज दिया, खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर को भेजा और बागबानों ने भी उसे भी जख्मी करके निकाल दिया। फिर उसने एक और को भेजा और उन्होंने भी उसे निकाल दिया और खाली हाथ लौटा दिया। लेकिन अब यहाँ पर बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने कहा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूं? उसने कहा, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद वो उसका लिहाज करे। और ये कोई प्यारा बेटा कोई और नहीं था बल्कि आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह था। हालेलुया। कोई और नहीं था बल्कि मसीह यीशु था। उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा। और खुदावंद के कलाम अक़दस के अंदर भी लिखा है, यूहन्ना की अंजील के अंदर 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। और उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा। और लिखा है, बागबानों ने उसे आते देखकर कहा, ये मालिक का बेटा है, आओ इसे कत्ल करें ताकि मिरास क्या हो जाए? हमारी हो जाए। और कलाम अक़दस के अंदर अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और उसे बाहर ले गए और उसे जाकर क्या कर दिया? कत्ल कर दिया।
اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اور بائبل مقدس کے اندر زبور کی کتاب زبور کے اندر زبور 118 اس کی 22 کے آیات مقدسہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اور یہ پتھر، یہ اصطلاح جہاں سے نکلی ہے وہ ہے سلاطین کی کتاب، اس کا 6 باب ہے اور 7ویں آیت کے اندر ہے یہ بات کہ وہ جب ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے، ہیکل کو بنا رہے تھے، اور لکھا ہے کہ اس جب ہیکل کی تعمیر کی جا رہی تھی تو وہاں پر نہ کوئی کسی چیز، وہاں پر کوئی اوزار استعمال نہیں ہو رہا تھا. یعنی وہ جو ہے وہ وہاں پر جتنے پتھر آتے، قیمتی پتھر آتے، وہ جو ہے وہ وہاں سے فیکٹری سے تیار ہو کر ان کے پاس آتے اور وہ انہیں اپنی اپنی جگہ پر ایڈجسٹ کرتے جاتے. اور معماروں کا مطلب ہے تعمیر کرنے والے، بنانے والے، اس کو تعمیر کرنے والے، اس کو بنانے والے. اور یہ کہاں پر ملتا ہے؟ سلاطین، پہلا سلاطین اس کا 5واں باب اور 17ویں اور 18ویں آیت کے اندر وہاں پر معماروں کا ذکر ہے جو ہیکل کو تعمیر کر رہے تھے، اسے بنا رہے تھے، اسے جو ہے اس کو بنایا جا رہا تھا. لیکن ایک ایسا پتھر آیا جو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بیکار پتھر ہے، یہ پتھر ہمیں یہ ضائع پتھر، انہوں نے ضائع کر دیا، سمجھ لیا کہ یہ بیکار ہے. لیکن جب تیاری ہو گئی، بن گیا، تو لکھا ہے وہ جو پتھر کونے کے سرے کا پتھر تھا اس کی جگہ خالی تھی، اور جسے بنیاد کا پتھر بھی کہا جاتا ہے، اور وہ جگہ کیا تھی؟ خالی تھی. اور وہاں پر لکھا ہے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. ہاللیلویا. اور یاد رکھیں یسوع مسیح یہ تمثیل اپنے اوپر کہتے ہیں اور یسوع مسیح کو کہا جا رہا ہے، اور بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح کو پیشتر بعد لوگوں نے رد کیا ہے. اور بائبل مقدس کے اندر مرکز کی انجیل اس کا 8واں باب اور 31ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں نے اسے رد کر دیا، یسوع مسیح کو رد کر دیا، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے، یسوع مسیح کو اپنا خداوند نہیں مانا، خداوند یسوع مسیح پر یقین نہیں کیا، اس کو اپنا خداوند، اپنا چوپان، اپنا چرواہا نہیں مانا اور اسے رد کر دیا. اور بائبل مقدس کے اندر لوکا کی انجیل 17واں باب اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں نے اسے رد کر دیا ہے. آج بھی لوگ اسے رد کر رہے ہیں، اس پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، اسے اپنا خداوند، اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا نجات دینے والا، اپنے چھڑانے والا، اپنا محکم قلعہ اور اپنا زندہ یہوہ خدا تسلیم نہیں کرتے. لیکن وہ ٹھوکر کھائیں گے، وہ ٹھوکر کھائیں گے، اور وہ جو ہے وہ اس کے سبب سے ٹھوکر کھائیں گے. اور یہاں پر اعمال کی کتاب 13واں باب 45 اور 46ویں آیت کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے رد کر دیا. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی بائبل کلام اقدس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرتا ہے میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا انکار کروں گا کہ میں اسے نہیں جانتا. اور یاد رکھیں ہم نے انکار نہیں بلکہ اقرار کرنا ہے، اور اس زندہ خداوند یسوع مسیح پر جو کونے کے سرے کا پتھر ہے اس پر ایمان لے کر آنا ہے. اور جو کوئی اس پر ایمان لے کر آئے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرے گا، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. ہاللیلویا. اس کا آنا اس لیے ہے کہ وہ زندگی کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے. ہاللیلویا. آئے ایک حوالہ دیکھیں گے، اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور 11ویں آیت. جس کس کی پڑھنے میں رہنمائی کریے، جس کے پاس بائبل.
जी 11वीं आयत। ये वही पत्थर है जिसे तुम बीमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आमीन। वो किसकी बात कर रहा था यहाँ पर? खुदावंद यीशु मसीह की तालीम दे रहा था, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सिखा रहा था कि उस पर ईमान लेकर आओ, उस पर अपना तवक्कल करो, उस पर अपना भरोसा करो, और वही हमारे लिए नजात बनकर आया, वही हमारे लिए सलीब पर चढ़ा, उसी ने उसके ही हाथों पांव के अंदर कील लगाए गए। और ये वही पत्थर है जिस पत्थर को मैमारों ने क्या किया था? रद्द किया था। यानी वो यीशु मसीह की तालीम दे रहा था, यीशु मसीह के बारे में सिखा रहा था, और इसलिए जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और याद रखें, वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, इंसान बनकर आया, वो आपके लिए इस दुनिया में, उसने इस दुनिया के अंदर इंसान बनकर आया। वो कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह है। हालेलुया। वो कोई आम हस्ती नहीं है जिसके आगे कलामे अक़दस के अंदर लिखा है फरिश्ते उसकी हम्द करते हैं, फरिश्ते उसके गीत गाते हैं, फरिश्ते उसकी सितारिश करते हैं। 24 बुजुर्ग और 4 जानदार उसके आगे झुक जाते हैं और उससे सजदा पेश करते हैं कि तू ही इज्जत और तमजीद और सितारिश के लायक तू ही है, और तूने ज़बा होकर हर एक कौम कबीले को खरीद लिया है। हालेलुया। वो कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि जिंदा खुदावंद। और जो लोग कलाम के अंदर लिखा है, जब वो उसकी आमद दोबारा जब वो आएगा, तो लिखा है जिन्होंने उसे छेदा है वो भी उसे देखेंगे और अपनी छाती पीटेंगे कि हाय, हमने इस पर ईमान क्यों नहीं लेकर, हमने उसे हकीर क्यों जाना, हम उस पर ईमान क्यों नहीं लेकर आए। आज याद रखें, आप खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, खुदावंद यीशु मसीह के आप बेटे और बेटियां हैं, आप उसके खून खरीदे हुए हैं, और आप जो है वो उस पत्थर पर, उस यीशु पर ईमान लाते हैं, उस जिंदा खुदावंद पर ईमान लाते हैं। जब दानियल की किताब के अंदर हम जाएं, दानियल की किताब को देखें, तो जब बादशाह ख्वाब देखता है, बादशाह एक ख्वाब देखता है, और वो सब जादूगरों को और फालगिरों को बुलाता है, और वो उनसे कहता है कि मुझे ख्वाब आया है। अब वो ख्वाब तो आया है, मगर आप ख्वाब बताएंगे तो हम ताबीर करेंगे। लेकिन उसने कहा, बादशाह ने, कि नहीं, ताबीर भी तुम खुद करोगे और ख्वाब भी तुम खुद बताओगे। लेकिन ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर एक था दानियल जो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करता था। हालेलुया। एक था वहां पर जो जिंदा खुदा की प्रस्तुति करता था, जिसको शेरों की मांद के अंदर डाला गया, लेकिन शेरों की जुर्रत ना हुई कि वो उस पर उसे खा सके, क्योंकि वो जिंदा खुदा यहोवा जिंदा खुदावंद को मानने वाला था। उसकी दिन में 3 दफा उसके हुजूरी में झुकता और दुआ करता था। हालेलुया। और उसने कहा, बादशाह तूने एक, जब उसको बताया जाता है, वो उसकी ताबीर, वो खुदावंद की हुजूरी में झुकता है, और खुदावंद उस पर उसका ख्वाब की ताबीर भी जाहिर करता है और उसका मतलब भी जाहिर करता है। और कलामे अक़दस के अंदर लिखा है कि बादशाह तूने एक बड़ी मूरत देखी जो हैबतनाक थी। कौन सी मूरत देखी? हैबतनाक मूरत जो है वो तुमने देखी। ये हमें दानियल की किताब 2 बाब के अंदर हमें ये वाकया मिलता है। और लिखा है कि एक पत्थर बगैर हाथ हलाए हुए आसमान से गिरा, और वो आकर उस मूरत के कदमों में गिरा और उस मूरत को चकनाचूर कर डाला। वो और कोई पत्थर नहीं, बल्कि यीशु मसीह था, जो सारी दुनिया पर, सारी हुकूमतों पर, सब पर गालिब आया है, जिसने मौत, कब्र पर फतह पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसने मौत को ललकारा, ऐ मौत तेरी
फतह कहाँ रही और मौत फतह का लुकमा हो गई। हालेलुया। और उस पत्थर को जब कब्र के अंदर रखा गया, उस मसीहा को जब कब्र के अंदर रखा, तो वो कब्र जो है वो उस पत्थर को अपने अंदर ना रख सकी। हालेलुया। लिखा है कि उसके दरवाजे, उसके जो ऊपर की पत्थर रखा था वो भी हट गया, क्योंकि उसके अंदर कोई और पत्थर नहीं बल्कि हमारा यीशु मसीह था। हालेलुया। यीशु मसीह उसके अंदर था, जो वो चट्टान वो उसको अपने अंदर ना रख सकी, क्योंकि वो सब कुछ चकनाचूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इब्लीस की सारी कुदरत को चकनाचूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए खुदा अपना जलाल दिखाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आए एक और हवाला देखेंगे, पहला पतरस उसका 2 बाब 6 और 7 आयत। प्रेज जीसस। कलाम अक़दस में यहाँ पर लिखा है, चुनाचा किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। यानी ईमान लाने वालों के लिए तो शर्मिंदगी का बायस नहीं है, लेकिन जो कोई उस पर ईमान नहीं लेकर आता उनके लिए हलाकत का सबब है। जो ईमान नहीं लेकर आते, जो उसको रद्द कर देते हैं, जो उसको छोड़ देते हैं, उनके लिए वो ठोकर का बायस है, और वो अपनी छाती पीटेंगे कि हमने इस पर यकीन क्यों ना किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे बहनों, भाइयों, और खुदावन यीशु मसीह कोई आम नहीं बल्कि वो कुदरत और जमाल और हिकमत और दनाई और सहम फहम और सब बातों से आला है, क्योंकि यशायाह की किताब के अंदर लिखा है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो अजीब, मुशीर और खुदाए कादिर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। वो अजीब होगा, वो मुशीर होगा, वो खुदाए कादिर होगा, और वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। हालेलुया। और संतलत उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। इसलिए जिस पर वो पत्थर गिरेगा वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम अक़दस के अंदर ये बात हमने सुनी कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर, और वो पत्थर हमारा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।